यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार है। समाजवादी नेता, लोहिया के चेले, मुलायम सिंह यादव के बेटे, अखिलेश यादव के राज में उनके 8 मंत्री विदेश यात्रा पर गए हैं। आधा दर्जन विधायक विदेश यात्रा पर गए। ये सब स्टडी टूर पर गए। उनकी स्टडी में कुछ कमी रह गई थी, जैसे सीखने के लिए वहां गए। स्टडी टूर से जब लौट कर आएंगे तब भी हम उनसे सवाल पूछेंगे। इससे पहले आपको बता दें, सरकारी खजाने से 4 करोड़ का खर्च, विदेश दौरा मंत्रियों का, और साथ में सफाई में महोत्सव में मुलायम सिंह यादव, उनका पूरा कुनबा मौजूद है। और वहां सितारों का जमघट है। सलमान खान पहुंच चुके हैं, माधुरी दीक्षित का डांस होगा, राखी सावंत का डांस होगा, तमाम सितारों के जलवे, रणवीर सिंह, सोहा अली और बहुत सारे लोग दिखेंगे और पूरा कुनबा वहां मौजूद है। यूपी में कोहराम है, गरीबी, गुर्बत, कर्ज से डूबा उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर में दंगा पीड़ित, और तब कहा जाता है मुलायम सिंह की तरफ से कि ये दंगा पीड़ित बीजेपी और कांग्रेस के एजेंट हैं, उसी सूबे में जहां समाजवादी पार्टी की सरकार है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने सुना जो बुक्कल नवाब साहब ने तमाम तरह के तर्क दिए कि सफाई में हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है, मंत्री गए तो क्या गलत हुआ, विधायक गए तो क्या गलत हुआ, यहां पैसा फूंक देते वो उनकी गाड़ियों पर और खर्चे पर, तो चलो विदेश गए तो क्या गलत हुआ। सुधांशु जी। अजीत जी, इसको थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखिए। इसके साथ 2-3 और सवाल अपने आप उठ के खड़े होते हैं। आज अखिलेश यादव जी पूरे भारत में सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। बड़ी आशाओं के साथ लोग इनको लाए थे। मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी किसी जमाने में बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल की पार्टी होती थी। और आप ये सोचिए कि इन पार्टियों में यह स्थिति क्यों आ जाती है। बहुजन समाज पार्टी दलित आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, मगर ये लोग जब सत्ता में आते हैं तो इतना अधिक स्वेच्छाचारी क्यों हो जाते हैं। आपने सपा का तो खुद हाल बताया। जब मायावती जी सत्ता में आई तो कितने अपने बुत खड़े करवा दिए। शायद भारत के इतिहास में और विश्व में तानाशाहों के अलावा इकलौते शासक होंगे जिन्होंने जीते जी अपनी मूर्तियां बनवाई। और गरीब जो दलित थे उनकी स्थितियों में कितना सुधार हुआ वो साफ दिखाई पड़ता है। मेरा इसमें यह निष्कर्ष है कि मूल कारण यह होता है कि जब विचारधारा और संगठनात्मक व्यवस्था नहीं होती है अथवा उसका ग्रेजुअली ह्रास होता चला जाता है, तो उसके बाद जो नेता आते हैं जिनके अंदर एब्सोल्यूट पावर आ जाती है और इसलिए वो अपनी अकाउंटेबिलिटी किसी के लिए नहीं मानते हैं, तो अच्छे से अच्छे आंदोलन से निकले हुए लोगों की किस प्रकार की गति सरकारी धन और सरकारी सत्ता के साथ हो जाती है वो हमें दिखाई पड़ रहा है। चलिए इसका जवाब मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगा, आज भी जो लोग बड़े आदर्शवाद की बात करते हैं, जी देखिए इन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं जिसका मुझे जवाब देना होगा। राइट टेस्टेड। हाँ, जवाब दे दीजिए। मैं 1 मिनट, मुझे अपना वाक्य पूरी करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नवाब साहब आपके पास भी आऊंगा, आपके पास सुधांशु त्रिवेदी बात पूरी करें। 1 मिनट, मुझे अपना वाक्य पूरा कर लेने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी रहे हो अथवा राजनाथ सिंह जी रहे हो, उनके गांवों में क्या हुआ? उन लोगों ने इस ढंग से नहीं कार्य किया। कभी उनके गांव वैसे ही है, ठीक है, थोड़ा विकास होगा, मगर इस ढंग से कि हम सारा का सारा मजमा ले जाके या तो अपने गांव पे लगा दें या अपनी मूर्ति पे लगा दें, इस ढंग का सरकारी धन का जो दुरुपयोग करने की या उत्तर प्रदेश की दुर्दशा इन 2 दलों के शासन। चलिए जवाब दीजिए सुदीन भदौरिया, जवाब दीजिए। मामला संगीन है। वैसे बुत परस्ती की मिसाल हमने देखी है यूपी में। देखिए देश में एनडीए की सरकार थी और इसके अलावा इनके भी कई मुख्यमंत्री बने हैं। इन्हीं के एक मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने बड़े जोर से गरज कर भाषण दिया था कि वो राजा क्या होता है जब जो अपनी मर्जी से पैसे ना खर्च कर सके। और इस तरह का सामंती भाषण उन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश के, आप अपने पुराने रिकॉर्ड्स भी उठा के देख लीजिए, मिल जाएंगे आप। तो बहन जी ने भी तो वही कहा। बहन जी जब सत्ता में आई तो बहन जी ने तो किया ना सब कुछ। अरे भाई, बहन जी ने तो ये कह दिया कि मैं देवी हूँ, पैसा दूसरों को देते हो, हम ही को बात खत्म करने दीजिए। देखिए या नहीं, बोलिए आप बात नहीं करने देते हैं, बोलिए, बुलाया करिए। अरे बोलिए सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों ने अगर 2 दलित प्रेरणा स्थल बन गए तो इन लोगों को, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, महात्मा फुले, संत कबीरदास, क्या एनडीए के लोग और यूपीए के लोग इस तरह के पार्क नहीं बनवा सकते थे इस देश के अंदर? पर उनको ये रास्ता नहीं आ रहा है। आप चाहते हैं कि यूपी और एनडीए के लोग मायावती की पर्स लटकाए हुए, बहन मायावती जी की मूर्तियां लगाए आदमकद 30-30 फीट की। नोएडा में जहां हम बोल रहे हैं हमसे 1 किलोमीटर दूरी मूर्ति लगी है, आप ये चाहते थे ये करें? देखिए कामराज साहब जब जीवित
जब जवाहरलाल जी थे और कामराज स्वयं मुख्यमंत्री थे, उनकी भी मूर्ति लगी। और इतने बड़े बड़े कटआउट, और उस समय भी 1400 करोड़ लोग खा गए, प्रधानमंत्री थे उस समय भी 1400 करोड़ खा गए, मंत्री मिलकर पत्थर खा गए और लोकायुक्त ने कहा इन सबसे रिकवरी करो, जेल भेजो। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे के पूरे देश के अंदर जो राष्ट्रीय मार्ग थी अपनी तस्वीरें और कटआउट लगवा दिए। मैं सब जानता हूं ये एक तरह का दोहरा मापदंड है कि जो दलित नेता हैं, जो पिछड़ों के नेता हैं, उनके लिए एक मापदंड और इन लोगों के लिए जो साधन युक्त लोगों के नेता हैं उनके लिए दूसरा मापदंड। चलिए, तो इसका मतलब आप यहाँ दलित पॉलिटिक्स पर आ गए। दलित नेता का मतलब है कि अपनी मूर्तियों पर अगर 2-4 हजार रुपया खर्च किया तो 2-4 हजार करोड़ खर्च किया तो गलत नहीं कह रहा हूं, दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा फरमाए, सुधांशु जी जवाब दीजिए, उसके बाद नवाब साहब के पास जाऊंगा। सुधांशु जी जवाब दीजिए। हाँ, देखिए मैं 3 वाक्य में जवाब दूंगा सुधींद्र जी को। पहली बात, डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थल महू को स्मारक घोषित करना और दिल्ली में वह जो बंगला जिसमें उनके अंतिम समय गुजरा, दोनों को स्मारक घोषित करने का काम एनडीए ने किया। और रही बात जो अभी आपने बोला कि दलितों के लिए अलग और दूसरों के अलग, तो मैं कहना चाहता हूं सुधींद्र भदौरिया जी से, एक दलित दिखा दे जिसकी इनकी पार्टी के पोस्टर में जिसका नाम आ सके। और हमारे किसी नेता ने नहीं कहा मैं देवी हूं, मुझे ही पैसे दे दो, दूसरे क्यों चढ़ाते हो। एक दलित जो मायावती जी के बगल में बैठ सके, बसपा के पोस्टर पे लगा सके, नहीं दिखा सकते, क्योंकि मूलतः आप सामंती विचारधारा के दलित समानता और एकात्मता की बात केवल कहकर उसको अपना लाभ उठाते, आपके चरित्र और चेहरे में साफ दिखाई पड़ता है। चलिए सुधीन जी जवाब दीजिए, उसके बाद नदीम जावेद और बुक्कल नवाब के पास जाना पड़ेगा। सुधीन जी, बहुजन लोग देश के बहुजन लोग मायावती बहन जी को मानते हैं देवी। आपको जितना भी ऐतराज हो ऐतराज करते हैं। अरे तो देश के लोग देवी माने, चंदा करके अगर देवी माँ की मूर्ति लगाए कोई दिक्कत नहीं। आपने सरकारी खजाने से मूर्तियां लगाई तो देश के लोगों के पैसे से, तो वो जो जनता के टैक्स का पैसा है सरकारी खजाने से मूर्तियां लगाई। लोगों को राम मंदिर, अरे पार्टी से चंदा करके, देश के लोगों से चंदा करके सब करते ना। मंदिर के नाम पर मस्जिद तोड़ने में आनंद आता है और कुछ लोगों को अगर आपको मूर्ति लगाने में आनंद आता है तो फिर ठीक है। सफाई में उनको डांस देखने में, राखी सावंत के ठुमके देखने में आनंद आता है तो आपको क्या दिक्कत है। उनके मंत्रियों को विदेश में घूमने में आनंद आता है तो क्या दिक्कत है। और कर्नाटक में टैंगो डांस, सामा डांस देखने में आनंद आता है तो क्या दिक्कत है। फिर यही तर्क दीजिए। बुक्कल नवाब साहब, बुक्कल नवाब साहब, बुक्कल नवाब साहब, बुक्कल नवाब साहब, जब मुजफ्फरनगर में ये घटना जिस तरीके से हम लोगों को एक मिनट बुक्कल नवाब साहब, बुक्कल नवाब साहब, प्रोग्राम के शुरू में मैंने आदम गोंडवी के 4 लाइन सुनाई थी, फिर सुना दूं क्योंकि आप समाजवादी हैं और यूपी के ही थे आदम गोंडवी। फिर सुना दूं, दर्शक नए भी आते हैं। काजू भुने प्लेट में, व्हिस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। समाजवाद का जो चेहरा आदम गोंडवी ने दशकों पहले देखा था, हम डकैत और ये सब तस्कर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई को, टैक्स के पैसे को इस तरह से अय्यासी और ऐश मौज में खर्च किया जाता है तो वो भी एक तरह से बहुत बड़ा गुनाह है। नवाब साहब देखिए, आप मतलब बात जो कुछ है और घुमा के कहीं और लेके जा रहे हैं। जहां पैसे का खर्च की अगर बात आती है तो पैसा ने भितिया कर दिया था, बेरोजगारी भत्ता और लैपटॉप में जिस तरीके से बांटा है, जनता को ही पहुंचाया है, वो आप और आपकी सरकार सोच भी नहीं सकती है। उसको जाने दीजिए। लैपटॉप बांटने से आप ऑथराइज नहीं हो गए कि सफाई में डांस देखते हैं और उसके बाद जैसा उमलेश जी ने कहा इंसेफ्लाइटिस में बच्चे मर रहे हैं, नॉन गवर्नेंस, नॉन परफॉर्मेंस है, 22 महीने की सरकार है, 100 जगह दंगे हो गए। आपके टोल प्लाजा पर जाकर आपके समाजवादी पार्टी के नेता लुम्पेन की तरह गुंडाई करते हैं। ये सब परफॉर्मेंस का यहां जवाब देने की बजाय आपको सब लैपटॉप बांटने का मत बताइए नवाब साहब। अच्छा बात सुनिए, मुजफ्फरनगर के ऊपर हमको बदनाम किया गया। मुजफ्फरनगर के अंदर हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं हुआ, ये आपके चैनल के माध्यम से हम आपको स्पष्ट करते हैं। प्रभु आपने दंगा करवा दिया। सरकार की नीतियों की वजह से, सरकार के फेल्योर की वजह से दंगा हो गया, लोग मर गए वहां। अरे बात हमारी बात, अरे आप हमें बात तो सुनिए, पूरी बात पूरी हो जाने दिया, आधी बोल दिया। अगर हिंदू मुस्लिम दंगा वहां होता तो हमारे 72 मुस्लिम जोड़ों की शादियां, पीड़ित जो 72 थे,
हमारे हिंदू भाइयों ने बढ़ चढ़कर 72 जोड़ों की शादियां न कराई होती। ठीक है, हम फिर अब उस मुद्दे पर अभी बात नहीं करेंगे। आपने जो किया है हमने देखा है, सरकारों मुस्लिम झगड़ा नहीं था, 22 महीने का परफॉर्मेंस देखा है। लेकिन एक बात हम ये है, भारतीय जनता पार्टी का झगड़ा था। ये गुजरात से आए हुए लोग यूपी के बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम हिंदू मुसलमान एक रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान करते रहिए, इसी में आपको अपना फायदा नजर आता है। चुनाव है, आप जितना मुसलमान हिंदू करेंगे, समझ रहे हैं आपका मकसद क्या है। लेकिन सवाल वही है जो उर्मिलेश जी ने भी कहा, सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा, युवा मुख्यमंत्री आए अखिलेश यादव, लोगों को उम्मीद थी, एक मिनट, लोगों को उम्मीद थी कि गवर्नेंस का तरीका थोड़ा बदलेगा, क्योंकि आप एक नई पीढ़ी के, आपकी सोच नहीं होती है। लेकिन कहीं न कहीं पर्दे के पीछे मान लिया जाए कि वही चेहरे हैं, वही लोग हैं जो रिमोट कंट्रोल से संचालित करते हैं। जिस ढंग से अब मैंने बताया कि अखिलेश यादव के चाचा भी 50 बार सरकारी विमान से सफाई गए, कहीं ये सारे फैक्टर हैं कि जो चीजें ढर्रे पर हैं उससे ज्यादा उतर रही है, बेहतर नहीं हो रहा है। उर्मिलेश, आपकी टिप्पणी लूँ उससे पहले एक बार जरा कांग्रेस नेता नदीम जावेद, उनके पास नहीं गया था, उनके पास जाएंगे। जावेद साहब, सवाल यह उठता है, सरकारों की टेंडेंसी है ये, यहां हम सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अतीत में जाएंगे 40 साल में कहानियां भरी पड़ी है, यूपीए 1 से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, सरकारी खर्चे पर विदेश यात्राएं और विदेशों में जो कुछ होता है और जिस ढंग से पैसे पर तमाम जंकेट में यात्राएं होती है और कई बार मंत्रियों के साथ या प्रधानमंत्री के साथ होता है, ये सवालिया निशान है। ये अब जब हम बात करते हैं कम खर्चे की, शाह खर्ची के खिलाफ, तो बात तो करते हैं लेकिन अमल में नहीं लाते, इसमें सब चूकते हैं, ऐसा क्यों? मैं समझता हूं कि उर्मिलेश जी ने जो 2-3 सवाल उठाए थे, गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी वगैरह का सवाल उठाया था, कि उस फील्ड के लोग जाकर अगर ट्रेनिंग ले और विदेशों में देखें कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी कमियों को ठीक किया है और उसको लाके देश में इंप्लीमेंट करें, बिल्कुल, तो वो एक डिबेट का इशू था। लेकिन मैं समझता हूं समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति इसमें शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चूंकि बात हो रही, इसलिए चूंकि आपने 2-3 कवियों की कविताएं सुनाई, तो किसी का बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा था कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, और चोर, असल शेर जिसके लिए मैंने ये शेर सुनाया कि चोर उचक्कों की करो कद्र के नहीं मालूम कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। तो आप पिछले 15 साल के इतिहास उत्तर प्रदेश की राजनीति का उठा के देखेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो और चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, इसमें जितने गुंडे, अपराधी, डकैत, चोर, पापाचारी, दुराचारी, उन लोगों को राज्य की सरकार में नेतृत्व करने का काम और उनको आगे बढ़ाने का काम इन राज्य सरकारों ने किया है। क्योंकि आपका चैनल है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन बात एक मिनट, केवल बात कंप्लीट कर लो। सभी ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी। महत्वपूर्ण बात यह है, CWG से लेके आपकी सरकार में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, 19 अपराधी थे, 19 अपराधी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, जिस पर उसमें जितने भी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लोकतांत्रिक कांग्रेस से टूट के आए थे, मैं चाहता हूँ कि डिबेट को थोड़ा इंटेलेक्चुअली थोड़ा बढ़ा के रखिए, लेकिन नदीम साहब इंटेलेक्चुअली बढ़ा कर रखिए का ये मतलब नहीं है कि आपकी बात से हम सहमत हो जाए, तस्दीक करें। वह आपने क्या बात कही, अच्छा शेर आपने पढ़ा, लेकिन आप पापाचारी, दुराचारी सारी दूसरी पार्टियों में है, आपने अच्छा बताया। सुधांशु जी उसका जवाब दे रहे हैं कि वो सब लोकतांत्रिक से आए थे, लोकतांत्रिक से टूट कर आए, या कल्याण सिंह ने राजा भैया ये नहीं होता, सही हो गया। लेकिन सरकारें या पार्टियां हमाम में शामिल हुई है। जो बात है मूल रूप से वो ये है कि क्या राज्य की सरकार में जो चलिए बुक्कल नवाब साहब, एक शेर आप भी सुनाई दीजिए। आप पास अगर विचर ही नहीं, सुधांशु जी आपको शेर तैयार रहेगा, आपके पास वो भी चलेगा। बुक्कल नवाब साहब कह दे अब जी, देखिए एक शेर सुन लिए, चलेगी साइकिल उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा और ना रहेगा फूल, ये पंजाब फूल दोनों खत्म हो जाएंगे। और ये तो शेर नहीं है, ये तो आपका नारा है, तुकबंदी है। चलिए ये तो तुकबंदी है, वहां पर रोककर दिखा दिया कांग्रेस और भाजपा को अलग करके। चलिए उर्मिलेश,
चूंकि कार्यक्रम हमें खत्म करना, वक्त की कमी, संक्षिप्त टिप्पणी लूंगा। मैं बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूं कि जो भी आप डिस्कस कर रहे हो, केवल ये हेडलाइंस बनाने या एक दूसरे पर आरोप लगाने और प्रत्यारोप लगाने की बात नहीं है। ये बात सही है कि अखिलेश यादव जब आए थे सरकार में, मुख्यमंत्री बने थे, तो वाकई एक संभावना उनमें देखी जा रही थी कि युवा वर्ग के हैं, पढ़े लिखे हैं, एक विजडम वाले हैं, विवेक वाले व्यक्ति हैं, वो उत्तर प्रदेश जो वर्षों से पटरी से उतरा हुआ था उसको पटरी पर लाएंगे। देखिए, मायावती जी के शासन के कुछ बहुत पॉजिटिव्स हैं, मैं भाई सुरेंद्र भदौरिया से सहमत हूं, लेकिन निगेटिव्स भी हैं। वो ये नहीं मानेंगे क्योंकि उस पार्टी के साथ हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली अगर आप देखें तो निगेटिव्स भी हैं। मैं समझता था कि, या बहुत लोग समझते थे कि अखिलेश यादव शायद सीखेंगे अतीत से और सबक लेकर बेहतर काम करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, ये शायद सभी लोगों को मालूम है, क्योंकि सभी लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं, कि 10,000 करोड़ रुपए का ठेका 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि भैया नहीं होना चाहिए, लेकिन 2005 में उत्तर प्रदेश में एक बड़े शराब माफिया को ठेका मिला बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के पोषाहार का। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना किया था कि ऐसा नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और वो ठेकेदार को मायावती के समय भी संरक्षण था और मुलायम सिंह के समय भी। और अब मेरा ये ठेकेदार इस दुनिया में नहीं। मेरा ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है और सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट दायर हुई है उसमें कहा गया है कि राज्य के 48 सेंटर पर, जिलों में 48 सेंटर्स पर आंगनबाड़ी सेंटर काम नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों को, गर्भवती स्त्रियों को पोषाहार नहीं मिल रहा है। अब कमी है। इतने बड़े तंत्र को, एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं, इतने न जाने कितने उदाहरण भरे पड़े हैं, बुक्कल जी, इनको ठीक करने में की जरूरत है। कैसे नाकामी है? बुक्कल साहब जो गंभीर सवाल उठाए, वहां काम करने की जगह सफाई में जो मौज मस्ती करके ठुमकों का मजा ले रहे मुख्यमंत्री बैठकर, और 8 मंत्री विदेश की सैर करने गए और उनके साथ आधा दर्जन विधायक, कम से कम ये करिए, क्योंकि समाजवाद की बुनियाद, और लोहिया ने जो समाजवाद का सपना देखा था, जहां से ट्रेनिंग हुई मुलायम सिंह की और उसके बाद अखिलेश तक, और अखिलेश को 225 सीटें जनता ने उस उम्मीद के लिए दी है। नवाब साहब संक्षिप्त बोलिएगा। बिल्कुल संक्षिप्त हम बता रहे हैं आपको कि आज मुजफ्फरनगर के अंदर एक कैंप भी नहीं है पीड़ितों का, और हमने उनको पैसा दिया है, उनको रहने के लिए जो है सरकारी वो दिए हैं, स्थान निवास करने के लिए दिए हैं, हमने उनको संरक्षित जगहें दी है। आपने बहुत दिया, इसका मतलब आप मानने को तैयार नहीं है। आज एक कैंप नहीं, बिल्कुल आप नहीं मानेंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। समाजवाद आपके नेतृत्व में बहुत फल फूल रहा है, यूपी में बहुत फल फूल रहा है। बीएसपी नेता सुरेंद्र भदौरिया, संक्षिप्त टिप्पणी, कार्यक्रम खत्म करना है। क्या लगता है कि 22 महीने में जिस ढंग से हो रहा है, क्या कमी रह गई है जो करेक्ट कर लें? देखिए, कमी इन्होंने तो वहां पर जो लोग मुजफ्फरनगर कैंप में हैं, बुलडोजर देकर उनको अपरूट कर दिया है। ऐसे वक्त पर जब इतने ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं, 5 परिवारों के बीच में एक एक कंबल देकर अपने गुणगान कर रहे हैं। बुलडोजर नहीं भेजा, इससे ज्यादा कोई उत्तर प्रदेश कभी नहीं हुआ जितना अखिलेश यादव के रहते उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, हो चुका है। जी, सुधांशु त्रिवेदी जी कोई शेर है तो सुनाइए, हम कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं। भाई इस पे तो बस एक वो अकबर इलाहाबादी का बड़ा फेमस शेर है कि जैसा कि अभी बुक्कल नवाब जी ने कहा कि हाँ उन्हें बात करते हुए एहसास है मुजफ्फरनगर के। चुप रहिए नवाब साहब, आप जरा चुप रहिए। हाँ सुधांशु जी, वो ये है भाई, वो ये है कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, मौज मस्ती कर रहे हैं, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ, आराम के साथ, और वो भी सफाई में। जावेद साहब कोई शेर क्लोजिंग? सुधांशु भाई ने बड़ा अच्छा शेर सुनाया है। अगर यही नाखुदा रहेगा, अगर यही रहबरी रहेगी, तो हर किनारे के पास कश्ती इसी तरह डूबती रहेगी। चलिए, हर किनारे के पास कश्ती इसी तरह से डूबती रहेगी। वैसे कश्ती डूब नहीं रही है, तैर रही है, और सफाई में। और वहां बहुत सारे विमान, हवाई जहाज आसमान से उतर रहे हैं, क्योंकि बहुत सितारे वहां हैं। सितारों के सामने लुत्फ ले रहे अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम सिंह यादव, लोहिया के चेले, पूरा वंशज समाजवाद सफाई में, और बाकी 1 दर्जन मंत्री, नेता, विधायक विदेश की सैर पर। यह है यूपी में समाजवाद, लोहिया का समाजवाद, लोहिया के चेलों का समाजवाद।